ट्रंप का बयान सामने आया है। युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। उम्मीद करता हूं कश्मीर का समाधान निकलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। ट्रंप ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का सॉल्यूशन निकल आएगा। ट्रंप ने कहा कि वो भारत पाकिस्तान के बीच सहमति बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य हुई है। सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य की खबर सामने आ रही है। कई शहरों में सुबह जो तस्वीरें सामने आई, सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य हो गई। सीमावर्ती राज्यों के कई शहरों से आज सुबह की तस्वीरें आई हैं। आपको हम 9 तस्वीरें दिखाएंगे। सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य हुई है। सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य हुई है। हालांकि बीती रात बहुत अच्छी नहीं थी। तनातनी के बाद स्थिति सामान्य। कई शहरों से सुबह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजौरी और पठानकोट की, जहां पर सीज फायर के बाद स्थितियां कुछ हद तक सामान्य जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन बीती रात जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बेहतरीन नहीं थी, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जरूर देखने को मिला। ड्रोन अटैक्स सीज फायर के बाद भी 2 से 3 घंटे तक जारी रहे हैं, जिनका जवानों ने जाबाजी के साथ में जवाब भी दिया और उस दौरान किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खासकर जो हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान ने हमेशा अमन पसंदी की बातें की और अमन का साथ दिया हिंदुस्तान ने, और हम इसका पूरा वेलकम करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के अंदर आपने देखा है जो पिछले 1 महीने से माहौल बना हुआ है यहाँ पे। जैसे कि हमारा यहाँ पे टूरिस्ट का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो भी आप लोग जानते हो कि आजकल जो हम अगर सीज फायर होगा तो टूरिस्ट आएगा, जो हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर है या हाउस बोट वाले हैं या बाकी तिजारत पेशा जितने भी लोग हैं, वो इस वक्त बिल्कुल परेशानी हाल है। अगर अमन होगा, अमन और भाईचारा होगा, भाईचारा वो सबसे बड़ा कामयाबी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए। और जो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि हाल क्या है, यहाँ पे जो हमारे ट्रांसपोर्टर है जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है और उन्होंने गाड़ियां खरीदी है, और आज 1 महीना हो गया उनको बिल्कुल वो ठप होकर रह गए हैं। आप मुझे बताओ, सीज फायर से आप वेलकम करते हो कि कितनी ये यहाँ से पीस प्रोसेस होगा? आप चाहते हो कि यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह फिर से? जी हम सीज फायर को हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, क्योंकि उससे टूरिज्म आ जाएगा, यहाँ की डेवलपमेंट हो जाएगी और अमन होगा, चैन होगा, सुकून होगा, भाईचारा होगा। लोग परेशान हाल है। अगर इस सीज फायर जो हुआ है, इससे बिल्कुल कश्मीर खाली पूरे मुल्क में खासकर वादी कश्मीर के अंदर अमन होगा, चैन होगा, सुकून होगा, भाईचारा होगा, क्योंकि यहाँ हर कोई इंसान इस वक्त परेशान है। ट्रांसपोर्टर परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, बाकी जितने भी लोग हैं हम इस वक्त परेशान हाल है, जिनको इस वक्त बैंक का किस्त अदा करना वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप अपने देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हम ये 9 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों को अभी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीज फायर को हम वेलकम करते हैं और इससे जो स्थिति है कश्मीर की वो बहाल होगी। श्रीनगर, बारामूला, बाड़मेर, पुंछ, अखनूर,
फिरोजपुर ये पंजाब में है, राजौरी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा। पठानकोट की अगर बात करें तो ये भी पंजाब का हिस्सा है। जम्मू, श्रीनगर, बारामूला, बाड़मेर राजस्थान का हिस्सा, जहां पर आप देख सकेंगे ये सुबह की तस्वीरें हैं। सीज फायर के बाद स्थितियां कुछ हद तक सामान्य जरूर नजर आई हैं, लेकिन बीती रात सीज फायर की घोषणा के बाद 3 से 4 घंटे बहुत बेहतरीन नहीं रहे हैं देश के लिए, क्योंकि ड्रोन अटैक्स लगातार दोनों ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, आतंकी संगठनों की तरफ से लगातार जारी रहे, जिसका माकूल जवाबी कार्रवाई में उन ड्रोन्स को मारना पड़ा है हिंदुस्तानी सेना को। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सामान्य कार्रवाई रोकने के लिए, सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए बनी सहमति पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह ने कहा यह स्वागत योग्य है। मनीष तिवारी ने कहा कि भारत कभी भी नहीं चाहता था कि पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बने। 22 अप्रैल को धर्म के आधार पर निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई थी। उसका 6 और 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाब दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच जो वैमनस्यता पैदा हुई है वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों को पनाह देता है। देखिए, जो सीज फायर की घोषणा है या सीज फायर को हिंदी में युद्ध विराम कहते हैं, वैसे तो औपचारिक तौर से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं था। इसका स्वागत है और भारत तो कभी ये नहीं चाहता था कि इस सारे क्षेत्र में एक तनाव का वातावरण बने। वो तो 22 अप्रैल 2025 को जिस तरह बेगुनाह निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर मारा गया था, उसका जवाब 6 और 7 मई 2025 को भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके उसका जवाब दिया था। पाकिस्तान ने उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई की वो पूरी तरह से संवेदनशील थी और चीजों को बढ़ाने की एक कोशिश थी। तो ये जो सीज फायर की घोषणा प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है, इसी तरह 28 फरवरी 2019 को भी उन्होंने पुलवामा बालाकोट के बाद घोषणा की थी। उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये तीसरे देश की मध्यस्थता अब दक्षिण एशिया में तनाव कम करने के लिए एक वास्तविकता बन गई है। जानकारी मिली है कि शायद सीज फायर का फैसला किया है। यदि ऐसा हुआ है तो स्वागत योग्य है, क्योंकि दोनों देशों में जो वैमनस्यता पैदा की गई है वो इसलिए हुई है क्योंकि पाकिस्तान खुलेआम से आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो अपील करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से और वहां के शासकों से कि आतंकवादियों को शरण देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आतंकवाद को आप जन्म देंगे तो फिर वही होगा जो अभी हुआ है। मैं तो बधाई देता हूं भारतीय सेना को और मैं तो यहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसीज को बधाई दूंगा कि कम से कम इस बार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, खुफिया तंत्र ने सही खुफिया के बिंदु दिए, जिससे सीज फायर पर संजय द्विवेदी का बयान भी सामने आया है। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। सेना की इस जवाबी कार्रवाई का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमें पूरा भरोसा है, आतंकवाद का खात्मा हो, ये कह रहे हैं संजय द्विवेदी। शुभम द्विवेदी के पिता हैं संजय द्विवेदी। पहलगाम आतंकी हमले में शुभम ने अपनी जान गंवा दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने पहले दिन कार्रवाई करके आतंकियों के 9 अड्डे ध्वस्त किए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ हमला करने की कोशिश की, ड्रोन अटैक से वो भारतीय सेना ने विफल कर दिए। तो भारत सरकार ने जो पहले दिन कार्रवाई करके 9 आतंकी अड्डे नष्ट किए थे, उसका मैंने स्वागत किया था। मैं आज भी स्वागत करता हूँ। जहाँ तक ये प्रश्न है कि क्यों रोक दिया,
सबसे बड़ी बात यह है, हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी जो उचित समझेंगे उस तरह से निर्णय लेंगे। हम उनके किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है, सुनिए। नहीं, आज रात को बिल्कुल ठीक रहा, आज शांति रही। हम चाहते हैं कि अब जो लोग वापस गए हैं वो वापस आ जाएं इधर उड़ी में, और उड़ी मार्केट खोलनी चाहिए। और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा मिलना चाहिए। लोगों के मकान नुकसान हुए हैं, जानी माली सब कुछ। इनको वापस लाके बच्चों के स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन ज़ाया हो रही है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि आप लोगों को वापस लाके जैसे पहले निज़ाम चल रहा था ऐसे ही चलना चाहिए। मैं तो जहाँ सांबा चक मकम में ही रहता हूँ, जहाँ की सिचुएशन तो ठीक ही रही। लाइट भी पूरे टाइम पे आ गई थी, तो बाकी सब ठीक ही रहा, कोई हलचल नहीं हुई। कोई कुछ नहीं यहाँ हुआ, नॉर्मल। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ किधर आई थी? ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਈਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। गुरुद्वारा साहब कितने? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੀ ਅੰਦਰ 에ਅਰਪੋर्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। तो वहीं सीज फायर के बाद अमृतसर में हालात सामान्य हुए हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बरकरार है। पाकिस्तानी हमले के बाद कड़ी की गई है सुरक्षा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर हालात सामान्य। एयरपोर्ट के आसपास किसी भी तरह के धमाके की कोई आवाज सुनाई नहीं दी है। एसीपी एयरपोर्ट। तो क्या हालात है यहाँ की स्थिति क्या है? जैसे रात पे एक वायर हुआ था, ह्यूमर फैला था, कैसी सिचुएशन है? देखिए सिचुएशन पीसफुल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, बाकी सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी कैसी है और कितने तक बढ़ाया गया है जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई है? एयरपोर्ट का तो आपको पता होती जी एडवाइजरी जारी हुई थी वो तो 15 तक है, 15 तक है। बाकी दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य बताया जा रहा है। फ्लाइट शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस जरूर हो सकते हैं। एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो की ओर से अनिवार्य किए गए हवाई क्षेत्र की गतिशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि के मद्देनजर उड़ान के शेड्यूल में समायोजन हो सकता है और सुरक्षा चौकियों पर प्रतीक्षा का जो समय है वो भी बढ़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में पुलिस का